स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है मेटल एंड नॉन मेटल की। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का देखा होगा, जो आयरन होती है, हमारे लोहा होता है, उसके ऊपर जंग आ जाती है ना। तो रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड। अब आपको याद करना है कि जो रस्ट बनती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का एक एक्टिविटी थी आपके क्लास 7th में। You had learned that in both the process oxide formation takes place। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं या फिर हम जो रस्टिंग वाला जो हमारा जब रस्टिंग होती है उस टाइम पे भी क्या होता है, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, जैसे Fe + O2 + H2O। तो इससे क्या मिल रहा है, Mg + O2। और क्या मिलेगा, वो पूरी ये रिएक्शन आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ये आपकी रस्टिंग की है, ये आपकी मैग्नीशियम रिबन की क्या है, रिएक्शन है। ठीक है। Activity 4.3 let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between the iron, oxygen and water। अब आपको करना है, रस्ट जो होता है, आपकी जो जंक होती है उस वो कैसे बनती है। जब रिएक्शन होता है आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर का, तब हमारी क्या होती है, रस्ट बनती है। देखा होगा जो लोहा होता है, अगर उसमें पानी गिरता रहे या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है तो उसमें जंक आ जाती है। तो वो जंक है वो कैसे बनती है, उसमें क्या नेचर होता है रस्ट का, ये सब पढ़ेंगे इस एक्टिविटी में। कलेक्ट अ स्पून ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको एक चम्मच में थोड़ा सा रस्ट लेना है और उसको थोड़े से पानी में क्या करना है, डिजॉल्व करना है, घोलना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। जब आप उसमें घोलोगे तो क्या होगा, जो रस्ट है वो क्या होगी, घुलेगी नहीं, कुछ तक घुलेगी फिर वैसी रह जाएगी। शेक द सस्पेंशन वेल। अब उसको जो सस्पेंशन है जो अलग रह गया है उसको और हिलाओ। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब आपको करना है, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर लेना है। फिगर 4.3 व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। जब आपने ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, रस सस्पेंशन है। जब आपने इसको डाला तो इसको क्या किया, रेड लिटमस पेपर या फिर ब्लू लिटमस पेपर से क्या करा, टेस्ट करा। तो क्या पता चला कि ये हमारा एसिडिक होता है रस्ट या फिर बेसिक होता है, क्या होता है। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it requires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide, CuOH का whole twice, and the copper carbonate, CuCO3. The following is the reaction। जब आपने देखो जो कॉपर के बर्तन होते हैं ना, कॉपर से बने हुए, वो क्या होता है, कुछ समय तक उस ऐसे रखे रहें, अगर हवा के ऐसी लॉन्ग टाइम तक हवा के प्रेजेंस में रहेंगे वो, तो उनमें हल्की हल्की ग्रीन कलर की कोटिंग होने लग जाती है। जो ग्रीन कलर का कोटिंग होती है ना, वो मटेरियल होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का होता है और कॉपर कार्बोनेट का होता है। तो यहाँ पर उसकी रिएक्शन दे रखी है 2Cu + H2O + Cu2 + O2। ये सारी क्या है, हमारी एयर ही तो है। H2O वाटर है हमारा, CO2 हमारी एयर है, O2 भी हमारी एयर है। तो यानी कि पानी के साथ जब एयर मिले तो मॉइस्ट एयर हो गई। गिव्स क्या देती हैं, CuOH का whole twice + CuCO3। ठीक है। तो ये हमें क्या मिलता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो मिलता है कॉपर के ऊपर मिलता है ना। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया था उसकी एक्टिविटी याद करो। The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic basic nature। अब जो रिबन का जो ऐश है वो आपको अगर मिली है तो उसको क्या करना है, पानी में घोलना है और टेस्ट करना है कि जो रिबन का जो ऐश है वो एसिडिक है कि बेसिक है। इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है। हाउ डू यू ascertain दिस। अब कैसे पहचानेंगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस ब्लू टर्न्स ब्लू। जब एसिडिक होता है तो क्या होता है, रेड लिटमस क्या होती है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। जब रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होगा मीन्स क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, यानी कि जो ऑक्साइड है मैग्नीशियम के वो कैसे हैं, बेसिक है नेचर में। इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, हाँ, हमें वो एसिडिक नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जब हमने
मैग्नीशियम रिबन का जो ऑक्साइड था, जो ऐश थी जो हमें मिली, उसे हमने पानी में घुला और देखा, जब लिटमस पेपर डाला तो ब्लू, अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर रेड से ब्लू हो रहा है मीन्स क्या है, वो बेसिक है, यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन का जो ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक है नेचर में। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल के ऑक्सीजन में प्रेजेंस में क्या होता है उनके साथ, टू बी डिमॉन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। टेक a small amount of powdered sulfur in a डेलिफ्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। अब आपको करना है, एक स्पून में टीचर आपका लेके सल्फर लेंगी और उसको हीट करेंगी। इफ deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cup of an bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure 4.4a। अब आपके पास अगर डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, एक मेटालिक कैप लो बॉटल की और उसको मेटल वायर से क्या करो, रैप कर दो, जैसे कि 4.4a में दिखा रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेटालिक कैप ले ली और इसको मेटालिक वायर से क्या कर रहा है, रैप कर दिया गया है। या तो आपको डिफ्लेटिंग स्पून लेने है, नहीं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एज सून एज द सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, इंट्रोड्यूस द स्पून इन अ गैस जार, ग्लास टम्बलर, figure 4.4a, cover the tumbler with the lid to ensure that the gas produced does not escape। अब जैसे ही सल्फर आपने बर्न किया, आपको क्या करना है, एक ग्लास का जार ले लो या फिर कोई भी या फिर गैस जार ले लो या फिर ग्लास का जार टम्बलर ले लो और उसी स्पून को तुरंत उसके अंदर डाल दो, ताकि कि जैसे ही सल्फर जब वो उसमें से गैस प्रोड्यूस होने लग जाए, तुरंत आप उसको उसमें डाल दो, ताकि कि जैसे आप इसके अंदर डालोगे, और ऐसे डालना है ताकि कि जो इसके अंदर की जो एयर है, जो उसकी गैस है, वो बाहर ना निकले। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। अब आफ्टर सम टाइम आपको जो ये स्पून आपने इसके अंदर डाला है टम्बलर के अंदर, उसको निकालना है। शेक द टम्बलर वेल। अब उसको अच्छे से हिलाना है। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड। अब आपको जब आपने टम्बलर को शेक किया, उसके बाद आपको ये करना है, आपको सॉल्यूशन को चेक करना है, चाहे आप रेड लिटमस पेपर ले लो चाहे ब्लू लिटमस पेपर ले लो। ये देख सकते हो फिगर 4.b में ये कैसे कर रहे हैं, जो गैस है उसको निकाला गया है, जो भी ढक्कन वगैरह उस कह सकते कैप वगैरह में, यहाँ पर लिटमस पेपर रख दिए गए हैं, सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे आप। The name of the product formed in the reaction of the sulfur and oxygen is sulfur dioxide। जब सल्फ़र को हीट किया तो उसमें से जब गैस निकली, तो वो जो गैस थी वो ऑक्सीजन की थी, और ये दोनों चीज़ों को मिला के क्या प्रोडक्ट बना, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड बना, गैस बनी। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, क्यूप्रिस एसिड इज फॉर्म। जब इसको पानी के साथ मिलाया गया तो इसमें क्यूप्रिस जो एसिड है वो फॉर्म हो गया, मतलब क्यूप्रिक एसिड मिल गया हमें। एसिड क्या होते हैं, हमारे रेड इन कलर होते हैं, ठीक है। जब लिटमस पेपर को हम डालते हैं ब्लू लिटमस में तो रेड में टर्न कर देता है वो। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। अब यहाँ पर ये रिएक्शन डाली है आपने, सल्फर डाइऑक्साइड मिला आपको, उसको पानी से डिजॉल्व किया आपने, तो आपको क्या मिला, सल्फ्यूरिक एसिड मिला, ठीक है, जो H2SO3 होता है। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने क्लास 7 में पढ़ा है, ठीक है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। यानी कि क्या समझ में आया, जो नॉन मेटल होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं, ऑक्साइड्स के जो ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड्स मिल रहे हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर के। लेकिन जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लैबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रेड इन क्लास 7। क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़े ना एसिड एंड बेसिस, वो याद करो। और नाउ नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। आइडेंटिफाई द मेटल एंड नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। अब आपको क्या करना है, जो याद कर रहे हो, जैसे कुछ एसिड्स मिले थे, कुछ बेस थे, उनमें से कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं। अगर हम ऑक्साइड बनेगा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको उन सबको लिखना है टेबल 4.4 में। ये देख सकते हो, ठीक है, ये आपकी टेबल है 4.4। इसमें आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड एंड बेसिस आपको लिखना है। जैसे कि फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि क्या है, एक मेटल होता है कैल्शियम। और ये कैसे होते हैं मेटल्स, हमारे
बेसिक इन नेचर होते हैं जब इनके ऑक्साइड्स मिलते हैं हमें। अब यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द एसिड। अब एसिड क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होता है? सल्फर होता है इसमें नॉन मेटल, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये टेबल भरनी है। यहाँ पर नेम ऑफ बेस लिखने हैं सारे, यहाँ पर नेम ऑफ एसिड लिखने हैं, वो मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है।